टॉपिक क्या है? टू हाउ टू डील विद एंजाइटी। सबसे पहले तो मैं आप सबको कहूंगी कि ये वर्कशॉप और लेक्चर हम एक बहुत बड़ी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्माइल। अच्छा, आपको कोई आदमी स्माइल करता है तो अच्छा लगता है या कितना उसकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है? और दूसरी चीज, आप कभी भी नोट करना कि जब भी आपका मूड खराब होगा और आप स्माइल करेंगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो स्माइल इज द मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड। रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिए। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू डील विद एंजाइटी। किसी भी चीज के ट्रीटमेंट डील करने से पहले मैं बता दूंगी ऐसे ऐसे डील करो, लेकिन क्या है, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं कि एंजाइटी होती क्या है, ये क्यों होती है, कॉजेस क्या है, रूट कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, देन हम लास्ट में क्या आएंगे, ट्रीटमेंट पे, हाउ टू डील इट, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन से हम देखते हैं कि एंजाइटी इज लाइक सम वे यू आर नॉट मीटिंग योर नीड्स। जो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं आप उससे मतलब वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं सारे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट से ही कनेक्ट हो रही हूँ, कि आपका कल एग्ज़ाम है, आपने तैयारी की, आपने रिवाइज करना है, आपने सुबह की अलार्म लगा दी 5 बजे की, लेकिन वो अलार्म नहीं बजी समहाउ किसी भी रीज़न से, और आप लेट उठे, तो आपके अंदर क्या होता है, एंजाइटी, घबराहट, और आप अपना काम क्या करते हैं, जल्दी 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में जल्दी करके आप अपना सब कुछ करके आप टाइम से एग्जाम के लिए और प्रिपेयर भी करते हैं। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई डॉग है, कोई कुत्ता आपके पीछे आ जाता है, आप भागते हैं और थोड़ी देर के लिए आपके अंदर क्या हो जाता है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, लेकिन वो भी क्या होती है, 5-10 मिनट्स में आप नॉर्मल आ जाते हैं, मैक्सिमम हाफ एन आवर। इसी तरह से अगर कोई एक्सीडेंट होते होते आपका बच जाता है, राइट, तब भी क्या होता है, आप 5-10 मिनट में, आधे घंटे में या 1 घंटे में आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो क्या कहता है कि हम जैसे इवॉल्व हुए हैं, ट्राइब से इवॉल्व हुए हैं, शुरू से इवॉल्व हुए हैं, तो हमने क्या देखा है कि या तो फाइट एंड फ्लाइट, या तो उसका सामना करो या उससे भाग जाओ। तो क्या होता है कि ये जो इमोशंस होती हैं, ये जो हमारी सब चीजें होती है हमारी, ये हमें उस चीज को क्या करती है, सामना करने या उससे भागने के लिए मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, इट्स अ नॉर्मल, कोई बात नहीं, लेकिन चीज प्रॉब्लम कब होती है, जब ये क्या होती है कि 1-2 दिन चलती है, वीक चलता है एंजाइटी, घबराहट किसी भी चीज से, तब हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए तो हमारे को इस तरह से बनाया गया है कि हमने उस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया कि आप लेट हो गए, तो आप जल्दी जल्दी घबराहट में जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि आपका वो फिनिश हो जाए। तो एंजाइटी को आप दूसरी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं कि एंजाइटी एक्सेसिव फियर एंड वरी इन नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशंस। एंजाइटी क्या होती है, घबराहट, बेचैनी, जहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मतलब क्या कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसके लिए हम बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है घबराने की, बेचैनी की। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या कहेंगे, एक हमारे को एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि अनसर्टेनिटी है, हम सोचते हैं हम जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो कैसा होगा, तो हम एक बेचैनी शुरू कर देते हैं। अब ये एक चीज अब हम यहाँ समझेंगे कि ये बेचैनी है, ये हमारे बॉडी में आ रही है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये क्या हो रही है, हमेशा जो एंजाइटी है, हमें याद रखना होगा, ये हैबिट ऑफ वरी से स्टार्ट होती है। हमें नहीं पता चलता कि हम वरी कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सारे टाइम जो
चिंता चिंता चिता समान है, हम सुनते हैं, लेकिन ये एक हमारी आदत। और जो एंग्जाइटी होती है वो कहीं ना कहीं बड़े होके, जैसे हम कहेंगे कि वरी एक छोटा बच्चा है जो कि हमारे माइंड में ही है, दिमाग में चल रही है, चिंता चलती रहती है। लेकिन एंग्जाइटी क्या होती है, वो होते हुए नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो हमारी बॉडी में आना शुरू कर देती हैं और हमें डिफरेंट हमारे रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि चिंता क्या होती है, वरी क्या होती है। वरी, अच्छा आप बताइए, वरी क्या होती है कि हम किसी भी चीज को लेकर, जो अभी तक हुई नहीं, हो सकता है फ्यूचर में होगी भी नहीं, लेकिन हम उस चीज को सोचते रहते हैं, एक लूप में मतलब घुस जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। वो क्या हुई, हमारी वरी हुई। वरी मतलब के जो चीज जरूरी नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा माइंड है, हमारा जो माइंड है वो ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हम वरी करेंगे, हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी आदत हो गई है उस चीज को बार 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 अपने दिमाग में घुमा के हम उसको चिंता करनी शुरू कर देते हैं, करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये समझते हैं, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में सेम जो कपड़े हैं, क्लोथ हैं, उनको बार 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 स्पिन कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है लेकिन हम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे सब कहेंगे भाई चिंता तो बहुत जरूरी है, हमें चिंता करनी चाहिए, वरी करनी चाहिए। इससे वरी, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ओवर थिंकिंग, इज इट सेम? हम कहेंगे क्या ये सेम है? ओवर थिंकिंग, भाई मेरे को अपना काम करना है, मुझे ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोच के मैं अपना काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव, मतलब किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, पॉजिटिव काम के लिए हम उसको ओवर सोचते जा रहे हैं, देन इट्स गुड। बट जैसे कि हम नेगेटिव चीज को सोचते जा रहे हैं, देन इट्स, ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल है। हमें समझना होगा वरी हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। अब यहाँ पे मैं एक चीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि हम वरी करते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें चिंता करने की। एक्चुअली साइंटिफिकली जो हमारा जो लोअर ब्रेन है वो क्या करता है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब पीसफुल रहना चाहते हैं, तो वो क्या करता है कि वो हमारे जो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, उससे उन प्रॉब्लम से बचाने के लिए कि वो प्रॉब्लम हम फेस ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, चिंता करके भी हम उसको फटाफट दूर कर लें, तो वो हम वरी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले बताया फाइट एंड फ्लाइट मोड, वो उससे आगे चला जाता है, हम वो एक हमारी आदत बन जाती है। और यहाँ पे जो आपने कभी देखा है कि वरी अगर हम करते हैं तो हमारी मतलब हम कितना वीक फील करते हैं, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। जो लोग बहुत चिंता करते हैं, हमें लगता है कि चिंता बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वरी करने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जो वरी करते हैं वो क्या करते हैं, अपने माइंड में स्टोरी चलाते रहते हैं और वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, उसके स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, उसका सब कुछ लिखते हैं, और उससे क्या करते हैं, एक फियर क्रिएट करते हैं। और वो हमारी क्या होता है, जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल सक कर लेता है, हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर लेता है। तो जो वरी, जिनकी बहुत वरी करते हैं, दे आर वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, मतलब वो इतनी अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक, जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वाई वरी करने की क्या जरूरत है। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो भी वरी करने की क्या जरूरत है। और आपके पास सॉल्यूशन है तो भी वरी करने की क्या जरूरत है। तो इट्स लाइक हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वरी जो है वो बिल्कुल एक यूजलेस चीज है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम वरी पर आए। वरी जो मैंने कहा कि एक बेबी है, बेबी से हम एंजाइटी तक पहुंचेंगे, क्योंकि वरी और एंजाइटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वरी, जब हम वरी कर रहे हैं तब वो सिर्फ जो चिंता है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, वो सिर्फ हमारे कहाँ है, माइंड में,
दिमाग में है। लेकिन जैसे जैसे वो लूप, जैसे जैसे वो आदत बढ़ती जाती है, वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी बॉडी में आना शुरू करती हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? घबराहट होती है, पेट में कई बार दर्द होता है, स्टमक एक होता है, स्वेटिंग, पसीने आने लगते हैं ज़्यादा, हमें बिल्कुल हमारा मुंह सूखता है, ड्राई माउथ होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, मतलब हमारे ऊपर ये इसका एक ये सिंबल आ गया है, ये एक सिम्टम आ गया है कि अब जो ये आपकी जो दिमाग में चिंता थी ये अब आपकी बॉडी में शो होनी स्टार्ट हो गई। तो एंजाइटी इज द मतलब इज द नेक्स्ट स्टेप टू वरी। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा कि चिंता, वरी का और एंजाइटी का कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जो वरी है वो एक इमोशन है, ठीक है। इमोशन बहुत बाद में बनती है, उससे पहले बहुत सारे हम स्टेप्स से निकल चुके होते हैं। तो ये वरी तो हमारे, उससे पहले क्या होता है, हमारी फीलिंग आती है। फीलिंग से पहले क्या होता है, हमारी वो थॉट्स चलती हैं। और थॉट्स कहाँ से आती हैं? हम कहते हैं वो सोच तो मेरी आ गई, मैंने ऐसा सोचा तो मैंने ऐसा कर लिया। थॉट अपने आप नहीं आते, हम उनको क्रिएट करते हैं। हम उनके बारे में, जैसा जिसके बारे में सोचते हैं, सब लोग वैसी थॉट नहीं क्रिएट करते, क्योंकि वो एक हमारी लाइक बिलीफ सिस्टम है, उनको अलग चीज़ है। लेकिन थॉट हमेशा याद रखिए कि हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो रॉ मटेरियल है थॉट्स का, थॉट्स का है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को बहुत संभाल के रखिए। जैसे आजकल कोविड में सब चीजें कहते हैं कि ज्यादा टीवी मत देखो, ज्यादा ये मत करो, क्योंकि जितना टीवी देखेंगे, अरे इतने केसेस हो गए, अरे ये हो गए, वो चिंता शुरू। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन गई अंदर। इंफॉर्मेशन से क्या हुआ? वो थॉट्स नेगेटिव क्रिएट स्टार्ट हो गई। नेगेटिव से क्या हुआ? वो फीलिंग आ गई। फीलिंग से क्या आ गई? वो इमोशन आ गई। तो इमोशन तो बहुत लेट आती है, वरी। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं इसको समराइज करना चाहूंगी कि अपनी जो थॉट्स हैं, जो रॉ मटेरियल, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उस पर बहुत ध्यान रखें। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा वरी और एंजाइटी का क्या कनेक्शन है। तो अगर हमें जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी डील करने का ये फर्स्ट स्टेप आ गया है। डील करने का ये फर्स्ट स्टेप क्या आ गया है कि आप कहाँ पे सबसे पहले बैठेंगे, सोचेंगे, वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो वरी हो रही है, एंजाइटी का कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी नेगेटिव थॉट से है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से है, राइट। तो अब हम जो ये बार बार वरी और ये करते हैं, इसके बाद अब हम आते हैं कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। हार्ट बीट, स्टमक एक, रेस्टलेसनेस, अनईजी फीलिंग, ड्राई माउथ, ये हमें सबको पता भी है और हम पता भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने आपको थॉट्स के बारे में बताया, थॉट्स से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब आपकी नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, लाइक मैं अभी आपके साथ एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे नेक पे एक लंप हो गया, या मुझे यहाँ डिस्कलरेशन हो गई, कुछ भी हो गया हाथ, मेनली नेक पे, और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए, राइट, और उन्होंने कहा टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का आपको 5 दिन बाद मिलेगा, या 4-5 दिन, जितने भी, राइट, ओके। मैं घर आ गई, मैंने देखा लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर, अरे तुम्हारा कलर, ये लंप का साइज क्या है, ये तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन क्या किया मैंने, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं बार बार उसके, हाँ ये तो कैंसर भी हो सकता है, मुझे तो पेन भी ऐसा ही हो रहा है, इसका तो साइज भी बढ़ रहा है। तो मैंने वो जो मेरा नेगेटिव थॉट्स का लूप था वो स्टार्ट कर दिया, राइट। उससे मुझे कांस्टेंट वरी हो गई। अब मुझे पता था कि मेरे 4-5 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, लेकिन नहीं, मैंने और कांस्टेंट एंजाइटी में मैंने रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके अलावा मैं क्या सोच सकती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम डॉक्टर अली से ALI से कंसल्ट कर सकते हैं,
ए का मतलब क्या है? ALI, accept, L listen and then इंट्रोसेप्ट। ए accept, अब इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे। मैंने क्या किया? ए एक्सेप्ट किया कि हाँ कलर है, मुझे वरी भी हो रही है, मुझे चिंता इसकी स्टार्ट हो गई। अपनी यहाँ पे एक फिर से मैं कहूंगी कि अपनी इमोशंस को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। रोकने से वो ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी जो इमोशंस हैं उनको फ्लो होने से, किसी को बताने से रोकते हैं। तो वी शुड एक्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर, मतलब उनको बहने दो। लाइक ओके, यहाँ पे हम आए कि हमने अपनी इस इमोशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, राइट? कि हाँ मुझे एक्सेप्ट किया, एक तो मुझे प्रॉब्लम है और मुझे वरी हो रही है। अब वरी मुझे कह क्या रही है? देन सेकंड स्टेप्स का लिसन, कि वो कर रही है कि ये तो कैंसर हो सकता है, ये क्या हो सकता है। मैंने मतलब अपने अंदर काम करना शुरू किया, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज आ गई इंट्रोसेप्ट। अब मैंने अपने आप को बैठ के ही सोचा कि ये मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं ये क्यों सोच रही हूँ? अपने आप को इंटरसेप्शन करो कि मेरा 4 दिन बाद रिजल्ट आएगा, हो सकता है मुझे कुछ भी ना हो, मैं ये सिर्फ एक इंसेक्ट बाइट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे इसका मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि उस जिस भी आप सिचुएशन में हैं, किसी भी आप स्टेट में है, जैसे लाइक आप इमोशन पे हैं, फीलिंग पे हैं, थॉट्स पे हैं या इंफॉर्मेशन पे, वहीं पे आपको, लेकिन अब जैसे वरी आई तो हम 3-4 स्टेप तो आगे आ चुके हैं, तो वहीं पे हमें रुकना चाहिए। रुक के क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि अब ये इन चीजों के तो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ बैठ के ये 3 चीज कर सकती हूँ। एक्सेप्ट करूं जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, मैं उनको हाँ ये हैं, उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है राइट डाउन, लिख लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है। लाइक इन काउंसलिंग वी ऑलवेज से दैट राइट डाउन, लाइक पिक अ डायरी, अपनी डायरी बनाइए, डायरी में कोई भी इमोशन आती है उसको लिखिए। तो ये बहुत अच्छी आदत है। जैसे कि अगर आप किसी भी इसमें अपनी सारी चीजें लिख के फिर उन पे 2-2 क्रॉस करके, अच्छा मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, जैसे मैंने कहा लिसन एंड देन इंट्रोसेप्ट। तो आप जब रूट कॉज पे जाएंगे तो आपको अपनी थॉट्स पता चलेंगी, आपको अपनी फीलिंग्स पता चलेंगी। तो आपकी जो वरी है, वरी का रीजन कुछ भी नहीं था और आप वरी कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हम किस तरह से इन जो चीजों से आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंजाइटी के मतलब कितनी कितनी तरह की एंजाइटी होती है। तो मोस्ट कॉमन एंजाइटी जैसे हम सुनते हैं OCD है, फोबियाज हैं, सोशल एंजाइटी है। ये इनका रीजन सबसे पहले 4 रीजन जैसे मैं डिफरेंट आपको बताऊंगी कि फर्स्ट होता है कि भी आप कुछ चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा और आपको डर है कि वो पता नहीं फ्यूचर में मुझे मिलेगा कि नहीं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सेकंड क्या होता है? सेकंड इज लाइक लूजिंग, कि मेरे पास जो अब जो चीज है वो कहीं मेरी मतलब खो ना जाए। थर्ड क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ मेरे साथ खराब ना हो जाए, राइट। और नेक्स्ट आती है सोशल एंजाइटी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सोशल एंजाइटी के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि सोशल एंजाइटी हमारे साथ बहुत लोगों को प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम बात भी नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। और सोशल एंजाइटी का रीजन ही ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि हमने जैसे हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, हमें किसी पार्टी में जाने से, किसी से बात करने में, कहीं पे क्या लगता है? डर लगता है। और वो जो जगह होती है उनको हम क्या करते हैं? अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम पहले से ही उसके नाम आने से ही हमें क्या होती है? घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सोशल एंजाइटी होती क्यों है? सोशल एंजाइटी इसलिए होती है कि हम
कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया कि सोशल एंजाइटी क्या होती है, और ये दूसरी तरह की जो एंजाइटी होती है जो कि हमें बहुत कॉमन है, घबराहट, बेचैनी, कहीं पे भी हमें होता है तो हमारे को एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अब फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी थॉट लेवल पे जाएंगे। सेकंड क्या होता है, सेकंड हम बहुत जरूरी है कि हम अपने ट्रिगर्स को ढूंढे। ट्रिगर क्या है कि जिस चीज से आपको एंजाइटी होती है। किसी को, जैसे मैंने सोशल एंजाइटी किसी को कहीं जाने से होती है, किसी को किसी से बात करने में होती है, किसी को सुबह सुबह अपने घर से निकलने में ही हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। किसी का हम कोई पास्ट की बात सोचते हैं तो हमें एंजाइटी हो जाती है। तो इस तरह से मतलब सब लोगों को अलग तरह से एंजाइटी होती है। तो सब ट्रिगर्स ढूंढने का क्या मतलब होता है कि वो वाली चीजें जो हमें, जो एंजाइटी है जो हमें स्टार्ट करती है, जिस मतलब वो ट्रिगर पॉइंट है जिससे कि मुझे एंजाइटी होनी स्टार्ट होता है। तो जैसे कि बहुत लोगों को आप कोई गाना सुनते हैं, आपका कोई पास्ट, उसके साथ आपका कोई लिंक हो, आपका ब्रेकअप हो, आप या कोई खुशी में तो नहीं होता एंजाइटी, बट आपकी पास्ट उसके साथ है, गाने से, स्मेल से, किसी पर्टिकुलर, और आपको एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रिगर्स होते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने, क्योंकि सबके ट्रिगर्स अलग हैं, इनको इफ यू हैव दिस एंजाइटी प्रॉब्लम, राइट डाउन, लिख लीजिए कि मेरे ये ट्रिगर्स हैं। क्योंकि ट्रिगर्स लिखने के बाद हम जब अपने साथ एंजाइटी को, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, घबराहट और बेचैनी को ये अपने आप दूर नहीं होंगी। डॉक्टर की मेडिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़रूरी हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अपनी थॉट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ट्रिगर्स को नहीं देखेंगे, तो आपकी एंजाइटी दूर नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि अपने ट्रिगर्स को देखिए और उनको लिख लीजिए। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि आपका रीज़न क्या है, मतलब क्यों आपको, कहाँ पे, किस जगह, किस से बात करने में कैसे एंजाइटी होती है, तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ एंजाइटी के ट्रिगर्स हमें पता चल गए। जब भी हमें किसी से, जैसे कोई भी ट्रिगर आया, उससे हमें बेचैनी शुरू होगी, घबराहट शुरू होगी, तो हमने क्या किया, वो हमारी बॉडी एजिटेट करनी शुरू हो गई, सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सेकंड में हम उनको करते हैं एंकर थॉट से रिप्लेस। यहाँ एक जो साइकोलॉजिस्ट मेल रॉबिन्स है, उनका मैं 5 सेकंड रूल बताऊंगी कि आप अपनी एंजाइटी को कैसे काम डाउन कर सकते हैं, और एंकर थॉट्स क्या होती हैं। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है और आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। तो एंकर थॉट्स क्या होती हैं, एंकर थॉट्स प्री प्लान थॉट्स होती हैं कि जब हमें एंजाइटी हो रही है, कि हम कुछ थॉट्स को, पहले हमें ट्रिगर का पता चल गया कि कहाँ हमारे ट्रिगर पॉइंट है और कहाँ हमें एंजाइटी हो रही है, फिर हम उनको देखते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे उन जो एंजाइटी की थॉट्स हैं उनको हम अपनी जो एंकर थॉट्स हैं उनसे रिप्लेस करते हैं, राइट। तो एंकर थॉट्स जैसे होती हैं कि आपकी प्री प्लान थॉट होती हैं। ये आपको एक, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे कल आपकी कोई मीटिंग है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है अपने बॉस से, और आपको एंजाइटी हो रही है कि आपके अब प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, बॉस मेरा क्या कहेगा, और हमें क्या होती है, एग्जाम फियर होता है, एग्जाम एंजाइटी होती है। हम एंकर थॉट्स को इसमें भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो एंकर थॉट जिस सिचुएशन, जिस ट्रिगर के लिए आपने प्री प्लान किया, आप सिर्फ उसको वही यूज कर सकते हैं। दैट इज लाइक, ये नहीं कि आपने कोई एंकर, तो यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर मैं एक एग्जांपल, जैसे आपका बॉस है, आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको एंजाइटी हो रही है, आप बहुत घबराहट आपको फील हो रही है, तो आप उसके लिए अपनी एंकर थॉट क्या तैयार करेंगे। जब भी आपको वो एंजाइटी होनी स्टार्ट होगी, आप एंकर थॉट करेंगे कि मेरे जो बॉस हैं वो मेरे से बहुत
खुश हैं, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दी और मेरा एग्ज़ाम, दोनों का मैं ले रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो क्या होता है कि जैसे ही आपकी एंग्जाइटी की थॉट शुरू हुई, हम कहते हैं 5 सेकेंड रूल, 5 4 3 2 1, ये 5 सेकेंड में हमें करना, और इस जो हमारी एंग्जाइटी, जो घबराहट की थॉट्स हैं, उनको एंकर थॉट्स, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनसे रिप्लेस करना है। जैसे कि किसी को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, तो वहां पे आप क्या एंकर थॉट्स यूज कर सकते हैं। आप जैसे किसी को बैठते ही घबराहट शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, और तो जैसे ही आप प्लेन में बैठे, तो आप इसके लिए अपनी एंकर थॉट्स क्या रेडी रख सकते हैं। आप रेडी रख सकते हैं कि जैसे कि मैं जहाँ पे भी जाना है, मैं अपने हॉलीडे के लिए जाना है या कहीं भी जाना है, कि मैं अपने कहीं भी पहुँच के अपने रिलेटिव्स के पास जाना है, उनके साथ घूम रहा हूँ, मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, और जैसे जिस भी हॉलीडे में, तो इस तरह से हम अपनी एंकर थॉट्स को, जो ये एंग्जाइटी की थॉट्स हैं, इनसे रिप्लेस करता है। बट इट नीड्स प्रैक्टिस, और इट्स कॉल्ड 5 सेकेंड रूल, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन उस सिचुएशन में होता है, तभी हम उस थॉट को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपकी सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये नहीं कि मैं बहुत साइकिलिंग कर रहा हूँ या मैं जिम जा रहा हूँ, नहीं, लेजर एक्सरसाइज, वॉक करना सबसे ज़रूरी होता है कि आप नेचर से कनेक्ट कीजिए। लेजर वॉक पे अपने डॉग को, अपने किसी से भी आप मतलब बाहर निकलना है घर से, जो हम क्योंकि हम जिस सिचुएशन में होते हैं, हमारे अंदर वही थॉट्स क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज एंजाइटी के लिए, किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। आपने कभी नोट किया है, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बिजी रखिए। जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम चलेंगी। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना पूरा दिन को प्लान कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना प्लानिंग कीजिए, और जितना जो मतलब ये खाली क्योंकि माइंड को जितना भी खाली टाइम मिलता है, वो अपनी नेगेटिव थॉट्स चलानी शुरू कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आप जैसे कि हम कहते हैं फीलिंग एंड फोकस। ये एक आप किसी भी सुन भी सकते हैं अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की। जैसे अपने ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जहाँ पे भी जैसे एंजाइटी, कभी आप नोट करना, जब भी आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, वो एक आप ढूंढेंगे तो एक पर्टिकुलर बॉडी के किसी पार्ट में होती है। किसी के चेस्ट में होती है, किसी के बैक में, किसी के पेट में, किसी के, तो वहाँ पे फोकस कीजिए और वहाँ पे 1 to 10 धीरे धीरे हम वहां पे फोकस करना शुरू करते हैं और धीरे ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे देखेंगे कि आप पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे जहां पे आपको एंजाइटी हो रही है, तो वहां पे जाएंगे तो आपकी एंजाइटी क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक, जैसे आपके दिमाग में, आपको पता है हमारे जो माइंड है, वो दिमाग कह सकते हैं कि हमारे पूरे दिन में कितनी थॉट्स क्रिएट करता है, 40 to 50,000, और इसके मतलब एक मिनट में कितनी करता है, 30 to 40 थॉट्स, और जिसका हमें पता भी नहीं है। और इसलिए जैसे हम फोकस करते हैं वो क्या थॉट चल रहे हैं, तो जैसे ही मैं कहूँगी स्टॉप, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अपनी थॉट्स को देखना शुरू करिए। जैसे जैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, अपनी थॉट्स को देखेंगे, आप नोट करेंगे कि वो आपकी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा थॉट्स हैं वो हमारी क्या है, ऑटो पायलट मोड में, हमें नहीं पता वो चल रही हैं, और हमने कहा वो तो उसकी वजह से आ गई, इसकी वजह से नहीं, ये हमारी एक
हमारा जो माइंड है वो हमारा एक थॉट फैक्ट्री है और हम उसको क्रिएट करते जा रहे हैं। और क्या होता है, जब ये नेगेटिव थॉट्स होती हैं तो ये क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, 60 to 70,000 हो जाती हैं पर आवर, और पर मिनट में भी बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है अपनी सोच को देखना। उसके बाद आता है एंजाइटी को डील करने के लिए फोन अ फ्रेंड। अपने पास आसपास के आपका जो सर्कल है, अपने फ्रेंड को फोन करिए, अपनी जो इमोशंस और अपनी ये होती है इनको शेयर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, जैसे हमारा एक स्टिग्मा वो है कि भाई मेंटल हेल्थ, मुझे घबराहट हो रही है या कुछ, घबराहट तो हम बहुत बता देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि किसी को किसी चीज के लिए घबराहट नहीं हो रही तो उसको कोई प्रॉब्लम है। घबराहट तो हमने एक नॉर्मल टैग दे दिया है कि नॉर्मल है, लेकिन घबराहट नॉर्मल नहीं है, एंजाइटी नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए एक इंडिकेशन है, आपको बता रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अब आप अपना क्या कहते हैं, इन पे वर्क कीजिए, राइट। लेकिन जो इमोशन किस लिए है, कैसे है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड को फोन कीजिए। ऐसा ग्रुप आसपास होना चाहिए कि जब भी आपको कुछ एंजाइटी या कुछ हो आप अपने फ्रेंड को फोन कर सकें। उसके बाद आता है कि आप जो ये सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल, सिगरेट, इनसे दूर रहिए। जब भी आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ों का इनटेक क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमें थोड़े टाइम के लिए बहुत रिलैक्स कर देती हैं। वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम भूलना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो खुश रहना नहीं चाहता। फिर और जब हम कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा क्यों आजकल ये सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, सिगरेट क्यों बढ़ रहा है? आपने कभी सोचा? नहीं। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, हमारे ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं, हमारी एंग्जाइटी बढ़ रही है। लेकिन मुझे तो खुशी चाहिए ना, तो मैं खुशी ढूंढने के लिए इन सबको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। और लास्ट में गो टू अ साइकेट्रिस्ट। अगर आपको रियली एंजाइटी डिसऑर्डर है और आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत है, मेडिकेशंस आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं, तो आप अपने फिजिशियन के पास, साइकेट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और लास्ट में साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू नीड थेरेपी और कुछ भी है तो उसको ज़रूर मतलब क्या कहते हैं कि इसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये होते हैं कि एंजाइटी के जो प्रोन, मतलब किन लोगों को एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो उनको थोड़ा सा अपने केयर ज़्यादा करनी चाहिए। कौन ज़्यादा प्रोन होते हैं, कौन हमारी, जैसे कि जेनेटिक्स, जिनके फैमिली हिस्ट्री एंजाइटी की रही हो, क्योंकि उन्होंने देखा ही ये है कि किस चीज़ को कैसे डील करना है, तो वहाँ पे। और वैसे जेनेटिक इज़ अ फैक्टर के भी आपका। दूसरी चीज़ आती है कि आपको कोई पहले पास ट्रॉमा, किसी आप ऐसी ट्रॉमा से गुजरे हो तो वो प्रोन होते हैं। वुमेन आर लाइक डबल एंजाइटी और इन चीज़ों से होने की उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जैसे कि ट्रॉमा हुआ, और पर्सनैलिटी टाइप, हमारी क्या पर्सनैलिटीज़ हैं, हम अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी, तो कुछ पर्सनैलिटी में हम ज़्यादा प्रोन होते हैं कि जिनको एंजाइटी ज़्यादा होती है। तो अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे मैं एक बार आपको, बहुत ज़रूरी है, ट्रिगर्स बताना चाहूँगी कि ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेडिकेशन हो सकती है, कैफीन हो सकते हैं, कैफीन भी हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, फाइनेंशियल आपके कंसर्न हो सकते हैं, पैटर्न ऑफ सोशल इवेंट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और पब्लिक इवेंट हो सकते हैं, पर्सनल ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे स्मेल। तो ये ट्रिगर्स तो मैंने आपको बताया कि ये आपको ढूंढने बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको एंजाइटी क्रिएट करते हैं।
और मैं आपको यहाँ पे फास्ट जल्दी से आपको सिम्टम्स भी बता देना चाहती हूँ कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको पता चले। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ है क्या और ये मेरे साथ क्यों हो रही है। तो यहाँ मैं आपके लिए फटाफट रीड कर देती हूँ। नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और बीइंग टेंस, ये सब क्या है, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। इंक्रीज और हैविंग स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, हाथ जब बहुत लोगों के हाथ ट्रेम्बल करते हैं तो वो भी एक सिम्टम है कि आपको, और ट्विचिंग, जैसे एकदम से झटके लगना। वीकनेस, डिफिकल्ट फोकसिंग और थिंकिंग क्लियरली, नींद ना आना, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। हाँ, जैसे आजकल जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, सब में नहीं होता, मतलब एक इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अवॉइड द थिंग्स दैट ट्रिगर योर एंजाइटी, ऑब्सेशन, मतलब किसी चीज को बार बार करना, ये सब चीजें। तो इस तरह के पर्टिकुलर लाइफ इवेंट, तो ये क्या है, आपके सिम्टम्स हैं कि आपको एंजाइटी हो सकती है, राइट। अब लास्ट में मैं आपको मुझे लगता है कि आपको एंजाइटी और काफी क्लियर हो गया होगा। मैं एक थोड़ा सा आपके लिए इसको समराइज करना चाहूंगी, जैसे कि एंजाइटी कहाँ से स्टार्ट हुई। एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। घबराहट, बेचैनी हमारी कहाँ से हुई, हैबिट ऑफ वरी से। वरी कहाँ से हुई, हमारी फीलिंग है, और इसके बाद हमारा मतलब कि हमारी थॉट्स और हमारे नेगेटिव थॉट से हमारी वरी स्टार्ट। लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना और बताऊंगी कि एंजाइटी को, जैसे मैंने आज बताया, सिम्टम्स बताया, सब कुछ बताया, तो लास्ट में इससे अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया और इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया इसको, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डिप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटेंस मिसयूज, मैंने आपको बताया कि इससे जब हमें एंजाइटी, क्योंकि हमने खुश रहना है। डाइजेस्टिव और बाउल प्रॉब्लम, ट्रबल स्लीपिंग, जो वैसे डिस्कस किया, लेकिन फिर से इससे ये कॉम्प्लिकेट हो सकती है। हेडेक्स, क्रॉनिक पेन, सोशल रिलेशंस, क्योंकि आपको एंजाइटी रहेगी, आपको किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, तो इस पे इम्पैक्ट तो आपका सोशल रिलेशन, आपकी फैमिली रिलेशंस पे, आपके रिलेटिव्स पे पड़ेगा ही। प्रॉब्लम्स फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क प्लेस, कहीं भी, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुसाइड के बहुत केसेस में देखा है कि बच्चों को या किसी को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम रही है बहुत सारे केसेस में। तो यहाँ पे मैं इसको खत्म करना चाहूंगी। आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा एंजाइटी के बारे में।